देहाती एक कहावत है कि चलनी का हसलन सुपुआ का हसलन चलनिया के जिनका अपने 72 गो छेद। जो आदमी, ठीक है, न्यायालय आप जानते हैं कि सत्ता पोषित सारे चीज है। जिस तरह से वो जिस मुकदमे में फंसे थे और किस तरह से उनको टिकट नहीं मिला, हम साइकिल से चलते थे, आज उनके पास सैकड़ों 200 कॉलेज हो गया, इतना अपना उनके पास जो है एरोप्लेन है, ये कहां से आया? हम पूछना चाहते हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह आपके पास यह खूब संपत्ति कहां से आई? ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पोषित या चमचे होंगे। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, हर पेशे में मोतियाबिंद वाले लोग होते हैं। दोस्तों, बीजेपी के राजपूत नेता ब्रिजभूषण सिंह ने SC/ST एक्ट को लेकर बहुत ही विवादित बयान देने का काम किया है। ब्रिजभूषण सिंह ने कहा है कि इस देश में SC/ST एक्ट जो है काफी खतरनाक है और इस काले कानून को जो है खत्म होना चाहिए। इसको लेकर पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोगों में, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में आक्रोश है। इस मुद्दे पर आपको बता दूं कि अभी हमारी मौजूदगी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है और हमारी मुलाकात बहुजन समाज पार्टी की एक राजपूत नेता से हो गई है। मतलब समझिए, ब्रिजभूषण सिंह की भी जाति राजपूत है और इनकी भी जाति राजपूत है। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। क्या लगता है इस देश में SC/ST कानून खत्म होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे फर्जी SC/ST केस करवा रहा है लोग। देखिए, ये मैं मानता हूं कि आज की परिस्थिति में कुछ मजबूत लोग इस कानून का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी हाल फिलहाल में इसी माह में मेरे क्षेत्र में पारू विधानसभा में 2 घटना घटी। एक घटना जो पारू विधानसभा के दातापुर पचभिरवा पंचायत के गोरीगांवा में जो सामंती लोग हैं, वो बहुजन समाज के पासवान समाज के टोले में जा करके एक छोटे से विवाद, जो महिलाएं देवता पूजने का काम करती है, उसमें बाजा वगैरह बज रहा था, उस टोले में मंदिर है, वहां पूजने जा रही थी। एक बहाना बना करके बहुजन समाज पार्टी के लोग भी गए वहां और एक पासवान समाज के लड़के को बुरी तरह मारा गया। और मारने के बाद इतना ही नहीं, तमाम जो सामंती लोग हैं उनके टोले में घुस करके, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, उसके टोले में घुस करके करीब 150 पासवान समाज का लोग था और एक के दरवाजे पर जाकर के उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, वहां स्थानीय विधायक हैं, उनका भी कुछ लोग था जो खास लोग था, वो सभी लोग लाठी डंडे से 50 की सैकड़ा संख्या में लैस होकर के एक टोले में घूम करके लोगों के साथ मारपीट किए और एक झूठा मुकदमा 18 तारीख को उनके ऊपर कर दिया गया, जिसके साथ मार पिटाई हुई। और ये लोग जो वास्तविक लोग हैं, वो वास्तविक लोग जब मुकदमा करने गए तो उनका 18 को मुकदमा नहीं हुआ। जब हम लोगों ने बात की तो फिर 20 तारीख को मुकदमा हुआ। हम पूछना चाहते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह से, जो उनके जैसे ही लोग किसी दलित को अपना हथकंडा बना करके किसी मजबूत लोगों को फंसाने के लिए या अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुकदमा करवाते होंगे तो मुकदमा क्षण भर में हो जाता होगा। और जब बहुजन समाज के लोगों के साथ जब जुल्म जाती होती है, उतना ही नहीं, फिर बगल में एक पंचायत है पारू विधानसभा में ही मगुरहिया, वहां मगुरहिया पंचायत में सामंती ताकते उसी तरह का प्रकरण हुआ। आजकल देखते हैं जो गाने बजते हैं भोजपुरी, सभी लोग अपने अपने जाति का नाम लेकर के भोजपुरी गाना बजाता है। तो भैया जब राजपूत बजाएगा तो कोई बबुआन वाला गाना बजेगा तो कोई दिक्कत नहीं, भूमिहार वाला बजेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पासवान वाला बजेगा तो कोई दिक्कत है। तो उसको लेकर के मार पिटाई की गई और मार पिटाई करने के बाद उनका भी FIR नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने प्रयास किया तो FIR हुआ। अब बताइए, जब SC/ST एक्ट है तब उन लोगों के साथ मारपीट हो रही है, और जब यह एक्ट नहीं रहेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं, और जो वहां भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जिसके नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह भी हैं, उसके नेता जब FIR हम लोग दर्ज करवाते हैं तो मेल मिलाप करने के लिए
जाते हैं, एक टोले में एक पासवान समुदाय के लोगों के यहाँ बैठक करते हैं, हम पूछना चाहते हैं जब जुल्म जाती हुई तो आप नहीं गए, चिराग पासवान नहीं गए। तो मतलब ये सर कि SC/ST कानून अभी लागू होता है, फिर भी इसके बावजूद भी जुल्म जाति अत्याचार कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो फिर ये बृजभूषण सिंह क्यों कह रहे हैं कि SC/ST खत्म होना चाहिए? देहाती एक कहावत है हाँ। कि चलनी का हसलन, हाँ। सुपुआ का हसलन चलनिया के, जिनका अपने 72 गो छेद। हाँ। जो आदमी, ठीक है, न्यायालय आप जानते हैं कि सत्ता पोषित सारे चीज है, हाँ। जिस तरह से वो जिस मुकदमे में फंसे थे और किस तरह से उनको टिकट नहीं मिला, हाँ, लेकिन यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। अरे भैया आप सब जानते हैं यौन उत्पीड़न का, जो महिला पहलवान थी उसके यौन उत्पीड़न का जो है उन पर मामला चला, और बरसों तक जो पहलवान हमारे देश की शान है वो लोग जाकर जंतर मंतर से लेकर के सभी जगह धरना प्रदर्शन किए, और उसके बाद भी उस आदमी का कुछ नहीं हुआ। तो वैसे व्यक्ति के बारे में वो कहते हैं कि हम साइकिल से चलते थे, आज उनके पास सैकड़ों 200 कॉलेज हो गया, इतना अपना उनके पास जो है एरोप्लेन है, ये कहां से आया? हम पूछना चाहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह आपके पास यह खूब संपत्ति कहां से आई? आज इनकम टैक्स और ईडी का छापा पड़ता है, हम भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह की पैतृक संपत्ति कितनी है? क्या इसकी जांच कभी कराई गई? आखिर उनकी खानदानी संपत्ति नहीं थी और आज 200-400 उनके पास कॉलेज है, कहां से आए? तो ये कहीं न कहीं मानसिक दिवालियापन है, और वैसे भ्रष्ट आदमी को पार्टी टिकट देती है, उनको टिकट नहीं दे करके उनके बेटे को टिकट देती है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सवाल कर सकते हैं? जो एक और मामला है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर हाई कोर्ट है, उसमें स्वर्ण समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। मूर्ति न लगाने का तर्क ये दे रहे हैं कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि यहाँ पर कोई मूर्ति लगा देगा। हम पूछना चाहते हैं कि ये कहीं न कहीं आप मान लीजिए इस बात को कि ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पोषित या चमचे होंगे। जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, हर पेशे में मोतियाबिंद वाले लोग होते हैं, जिनको मोदियाबिंद हो गया है, उनके आंख में केवल मोदी दिखाई दे रहा है, और भाजपा के इशारे पर वह यह इस तरह का बखेड़ा खड़ा कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं, जिस संविधान की शपथ लेते हैं आप, जिस संविधान की शपथ लेकर के आप जो है MP MLA बनते हैं, आप उस संविधान की जो है कोर्ट है, और कोर्ट में जिस संविधान के तहत आप किसी को बरी करते हैं, किसी को जो है सजा देते हैं, उस संविधान से देश चलता है, और उस संविधान निर्माता का वहां तस्वीर न लगे, आदमकद प्रतिमा न लगे, ये कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी निंदनीय बात है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जो आए दिन आप अभी देख रहे होंगे, एक भी दलितों को 3 डिसमिल जमीन ये बिहार की निकम्मी सरकार नहीं दे पाई। अब चुनाव हो गया तो महिला संवाद और महादलित कोले में सभी जगह पर सभाएं हो रही है, वहां नाश्ता पानी का इंतजाम कराया जा रहा है, और महादलितों की तमाम योजनाएं जो है 21 योजनाएं दी जा रही है। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि आज वो प्रधानमंत्री आवास है, जिन गरीबों को मिलना चाहिए, जिन दलित पिछड़े परिवार को मिलना चाहिए, उसको आज जमीन बसने की जमीन नहीं है। किसी के पास, किसी के पिताजी के पास 5-5 संतान है, उसको 1 डिसमिल नहीं, आधे डिसमिल जमीन नहीं है, और उसको जमीन आपने नहीं दिया, और आप आवास दे रहे हैं, आवास का सर्वे कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वोट हथियाने का जो एजेंडा है, और उसी एजेंडे पर ये भारत सरकार भी चल रही है, जानबूझ करके अपने लोगों को लगा करके, और बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा। हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी का, आप देखते हुएगा नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगे सरकारी कार्यालयों में, बहुत जब आप चले जाइएगा, प्रमुख वगैरह के चैम्बर में जाइएगा, बैठिएगा, तो वहाँ नरेंद्र मोदी का तस्वीर लगाता है। अब बाबा साहब की तस्वीर नहीं, आप चले जाइए, आज भी जो सामंती मानसिकता के लोग हैं, बहुत से ऐसे कलेक्टर ऑफिस है जहाँ बाबा साहब की तस्वीर नहीं मिलेगी। तो ये सामंती मानसिकता के जो लोग हैं, वो उनका परिचायक है, उनके जो है उनका यह आचरण है, और ये
ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। तो क्या लगता है बृजभूषण सिंह के कहने पर एसएसटी एक्ट खत्म हो जाएगा? सवाल वैसे कितने ब्रजभूषण पैदा लेंगे और कितने ब्रजभूषण चले जाएंगे। हाँ। जब तक राष्ट्रपति हो या हो भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह SC ST एक्ट हटाना है तो तुम अपने बेटे को भी उसी विद्यालय में पढ़ाओ। तुम सांसद हो, तुम अपने पोते को उसी विद्यालय में पढ़ाओ जिस विद्यालय में एक तुम्हारे गांव का दलित परिवार का सबसे कमजोर परिवार का बच्चा पढ़े। उस विद्यालय में जब तुम अपने पोते का दाखिला करवाने में सक्षम हो जाओगे और करवाओगे, तब उस दिन ये आरक्षण हटा दो। लेकिन तुम्हारे लिए कोई नया कानून हो, तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, तुम्हारे बच्चे जो है CBSE सिलेबस पढ़े, हमारे बच्चे बिहार बोर्ड का सिलेबस पढ़े, तो ये नहीं चलेगा। आंधा कानून नहीं चलेगा। देश में एक समान शिक्षा। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के और इस देश के शिक्षा मंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है और आप चाहते हैं सही में बाबा साहब के विचारों को का अनुकरण करते हैं, बाबा साहब के अगर विचारों पर चलना चाहते हैं, तो इस देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करिए। देखिए, विजय सिंह जी हैं और राजपूत समाज से आते हैं और जमकर बृजभूषण शरण सिंह की क्लास लगाने का काम किए हैं और SC/ST एक्ट को जो खत्म करने की बात कर रहा हूँ उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए हैं। आप इनके इस बयान को किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।